अगर 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर बैठा दुश्मन हमें हफ्तों पहले दिखाई दे सकता था, तो फिर भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां उस समय पर पकड़ क्यों नहीं पाईं? और क्या उस एक चूक ने देश को परमाणु युद्ध के किनारे ला खड़ा किया था? मई 1999। कारगिल की ऊंचाइयों पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हर साल की तरह सर्दियों में कुछ अग्रिम चौकियां खाली की जाती थीं, क्योंकि तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता था। भारतीय सेना को भरोसा था कि दूसरी तरफ भी यही परंपरा निभाई जाएगी। लेकिन इसी भरोसे की दरार में एक सुनियोजित योजना आकार ले चुकी थी। स्थानीय चरवाहों ने संदिग्ध हलचल देखी। शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, मगर उन्हें सीमित घुसपैठ मान लिया गया। अलग अलग एजेंसियों के पास अलग अलग टुकड़ों में जानकारी थी, पर पूरी तस्वीर किसी के पास नहीं थी। उस समय ध्यान कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों पर था। नियंत्रण रेखा पर असामान्य गतिविधि को बड़े खतरे के रूप में नहीं पढ़ा गया। फिर मई के दूसरे हफ्ते में पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ। जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि ये साधारण घुसपैठिए नहीं, बल्कि व्यवस्थित तरीके से ऊंचाइयों पर जमे नियमित सैनिक थे। दुश्मन ने रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया था। नीचे बहती सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, जो श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ती है, उनकी नजर में थी। अब मामला सिर्फ पहाड़ियों का नहीं था। दांव पर था पूरे उत्तरी सेक्टर की सुरक्षा, सेना का मनोबल और दो परमाणु शक्तियों के बीच बढ़ता तनाव। ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। भारतीय जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई पर खुली फायरिंग के बीच आगे बढ़ना पड़ा, उन चोटियों को वापस लेने के लिए जिन्हें शायद कभी खाली नहीं करना चाहिए था। आज भी सवाल गूंजता है, क्या यह सिर्फ एक खुफिया चूक थी या शांति के भ्रम में छिपी एक खतरनाक रणनीतिक गलती? क्योंकि इतिहास गवाह है, कभी कभी युद्ध सीमा पार से नहीं, भरोसे के टूटने से शुरू होते हैं।